टाइप पे पहुंच गए थे। टाइप हाँ 10 कप नहीं। टाइप 10 में आप लोग कहिएगा। एक, दो, चार, पाँच, छः, छः, ये बन गया है। सात, सात, आठ। दो पूर्णांक ए और बी का मान कुछ इस तरह है कि बी इंटू ए बराबर 8। ए और बी का अनुपात और सी और डी का अनुपात आपस में, तो ए और बी का रेशियो है वही रेशियो सी और ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो सी और बी भी क्या लिखल है। ए और बी तो पूर्णांक है ही है, सी और पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से दशमलव में नहीं। तो बी और ए का अनुपात 1:8 होने का मतलब ए, बी इंटू ए का मतलब 8 होने का मतलब है 1:8 या तो 8:। पहला क्या, जल्दी बोलिए। दूसरा 2 और 4 या तो 4 लेकिन ये और कट जाएगा, ये होने वाला। और 8 को कोई काटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, फिर तो 4 यही आएगा। यानी यही संभव है 1:8 या तो। अब देखिए डी का मान 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। तो डी का मान अगर 10 होगा तो ठीक, बोलिए ना हाँ या ना, बोलते नहीं है। अब देखिए ये 10 होगा कि 10 का 8वां भाग यानी 10/8, तो कि संभव। लेकिन ये भी तो कट रहा है, इसका मतलब हम लोग 2 और 4 भी ले सकते हैं और 4 और यहाँ देखिए अगर 10 तो इसका ही डबल है, जल्दी बोल। यहाँ अगर ये 10 तो इसका आधा है, जल्दी बोल। तो पूछा जा रहा है सी का मान बताइए। तो सी का मान ये तो कैंसिल तो होगा नहीं। सी का मान कितना हो सकता है, 80, 5, 30। ऑप्शन जल्दी देखिए, बोलिए जल्दी से। 80, 5 और 20 में कौन आंसर होगा आपका। 9, 10, 11, 12, 13। ध्यान दीजिए, एक पास चलित इंजन रेल के डिप, ठीक समझिएगा। क्वेश्चन फिर समय दूरी पढ़िएगा, वहां भी मिलेगा और दोनों जगह एक क्वेश्चन टिपिकल रूप में आता है, ऐसे ध्यान से पढ़। एक पास चलित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर 24 के स्पीड से जा सकता है। मतलब अगर एक भी डिब्बा नहीं लगा रहे तो उसकी स्पीड कितना हो सकती है, 24 से ज्यादा संभव। अब जब एक भी डिब्बा नहीं रहेगा
आपके हाथ में 1 केजी भार नहीं रहेगा तो आप 24 के स्पीड से दौड़ सकते हैं। अगर दोनों हाथ में 5-5 किलो अनाज दे देगा तो समझ आएगा ना। वही चीजें ही बोल रहा। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के। इंजन की गति में कमी लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के। भी क्या माने? गति नहीं, गति में कमी। एन क्या माने? डिब्बों की संख्या। क्लियर है यहां तक भाई? अर्थात भी बटा रूट एन इजिकल टू, दोनों तरफ मान रखने के लिए जरा सोचिएगा और समझिएगा। 4 डिब्बा लगाने से गति 20 हो गया। कितने डिब्बे? 10 की जगह लिख दिया मैंने 4। गति 20 हो गई। कितने की कमी? 4 क्यों लिखे? भी क्या माने थे? गति में कमी। एन क्या माने थे? डिब्बों की संख्या। गति में कमी कितनी हो गई? कितने डिब्बे लगाने से? क्लियर हो गया? आपके पास सपना में ही से आपके पास एक गधा है। क्या है? आप सपना देखो कि आपके पास एक गधा है। गधा का काम था भट्ठा पर से ईंट को ढोना। ईंट, अरे ईंट ढोना, है ना। गधा का क्या काम था? आप गधे से ईंट ढुलवा रहे थे। आदमी, बुड़बक आदमी गया, तोर गधावा एक बार में मैक्सिमम कई ईटा ले जा सका को। बोले गधावा के पूछ। गधावा बोलबे नहीं करे कि कई ईटा ले जाएंगे। नहीं समझ। अब जांचने की क्या तरीके? तो हमेशा 10 ईटा दे रहे थे, लेके जा रहा था। अगला बार उस पर 11 रख दिए, लेके चला गया। 11 तक तो कोई दिक्कत। अगली बार फिर आया था और 12 रख दिए, फिर लेके चला गया। और सही बढ़ाते गए, जा रहा था, 19 लेके गया। अगला बार आए, जैसे ईटा दिया ना, गधावा बैठ गया। का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम 19 ईटा ही ले जा सकता, 19 से ज्यादा। यानी तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो बैठ ना जाए, मतलब रुक ना जाए। क्लियर? पूछ रहा है कितने डब्बे लगा दे, कितने डब्बे लगा दे जन बैठ जाए, मतलब रुक जाए, यानी गति में कमी कितना? 24 का स्पीड से चल रहा है, 0 पे लाना है। 24 को 0 पे लाना है, कितने की कमी? पक्का जी? समझ में आ गया? 2 से 2 दूनी 2 से, यानी एन का मान, यानी 144 लगाएंगे तो डिब्बा 0 पे ना, यानी मैक्सिमम कितने को खींच सकता है? 143 ना। 144 डिब्बा लगाएंगे तब तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो मैक्सिमम कितने डिब्बे को खींच सकता है? तो वही पूछ रहा है, वह संख्या ज्ञात किसे जिसे इंजन, आंसर जल्दी बोलिए। 144 नहीं, कितना? 144 में ईटा रखे, गधा बैठ गया, यानी मैक्सिमम कै वो के ले गया? कहाँ आपको समझ में आ गया? बनेगा। तो आज का एक बहुत बड़ी क्वेश्चन ही ध्यान में रखिएगा। संभव हो तो कम से कम 2-3 मित्रों को सिखा दीजिए। किसी एक को बताना मतलब 3 बार अपने पढ़ने के बराबर होता है। 3 मित्र को बता देंगे, समझिए 9 बार दोहरा लिए, अब भूलने वाले नहीं। बन जाएगा। एक क्वेश्चन और ऐसा होगा, खोजिए जरा, जल्दी से खोजिए, कहीं ना कहीं होगा। नंबर 27, 17, हाँ? हाँ? 20, जल्दी बन। ये तो है सेम क्वेश्चन, आया जाए जल्दी से।
चेन्नई एक्सप्रेस रेलवे के इंजन की गति जब कोई डिब्बा नहीं जुड़ा है तो 42 के स्पीड से, गति में कभी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के, गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के, यानी v बटा रूट एन इज इक्वल टू, अब सेम चीज आ गया यहां तक, तो ध्यान दीजिए उसकी गति 24 हो गई जब कितने डिब्बे जोड़े गए, तो 9 डिब्बा से गति 24 हो गया, गति कितना हो गया 9 डिब्बा लगाने से गति 24 हो गया, यहाँ कितना लिखे, काहे 18, 42 था जो 24 हो गया, गति में कमी 18, पक्का समझ में आ गया, 40 की जगह 24 हो गया, गति में कमी 18। अब कितने डब्बे लगा दें कि गति 0 पे आ जाए, 0 का मतलब कितने की कमी, 3 से, 3 छक 18, 3 दो सते, n का मान 49। हेलो, सते यानी 49 डिब्बा में गति 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितने को खींच सकता है, क्या आप बन जाएंगे, पक्का किसी को सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं तो सीख गए, नहीं सिखाने लायक है तो याद हो, अगर सिखा सकते हैं मतलब आप सीख गए, और किसी को बता नहीं सकते इसका मतलब आप रट गए, रटी हुई चीजें भूल जाता है आदमी। चलिए कहाँ तक थे हम लोग, 13 के बाद बोलिए 14, 14, 15, 16, एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी, अच्छा क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं, देखिएगा के लिए तैयार हुई, मन से तैयार हुई कि अब सीखने जा रहे हैं। 2 शहरों की जनसंख्या बेरोजगार युवकों की संख्या के घन के समानुपाती है, जनसंख्या जो है बेरोजगार युवकों की संख्या के घन के समानुपाती, से मैंने जनसंख्या पॉपुलेशन माना, यू से हमने बेरोजगार युवकों की संख्या माना, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू UQ। क्लियर है यहाँ तक, एग्री हैं आप लोग, जिन्हें जहां दिक्कत वहीं टोकेंगे, लास्ट में नहीं बोलेंगे, किन किन्हीं को भी कोई परेशानी हो तुरंत बोलने का प्रयास करेंगे, क्या यहाँ तक एग्री हैं भाई। आप दोनों तरफ का क्वेश्चन लिखने की तैयारी करें, सजाने की तैयारी करें, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब केवल सजाना है। देखिए 1995 में शहर एक्स की जनसंख्या 30,000, एक्स की जनसंख्या कितना 20,000, कितना है, जबकि बेरोजगार युवकों की संख्या 200 है, जल्दी बोलिए, बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी है, तो 200 का क्यों ना लिखेंगे, 200 गुने 200 गुने 2, लेकिन अरेंजमेंट में कुछ थोड़ी सी गलती है, क्या हम लोग गड़बड़ी किए, कि दिया हुआ है 97 का जबकि दिया हुआ था 90, तो दोनों को या तो 97 में बदले या तो दोनों 90, देखिएगा बदलने का कोई ना कोई रास्ता दिया होगा। प्रति वर्ष वृद्धि होती है जनसंख्या ना, कई %, इसका के बारे में तो पता नहीं, लेकिन जनसंख्या के बारे में पता है, 95 दिया हुआ है तो इसको 97 पहुंचा सकते हैं, 10% वृद्धि का मतलब 110/100, 110/100, 2 बार क्यों बोले, जल्दी बोलिए, 95 से 96, 96 से आगे पढ़ेंगे परसेंटेज तो बताएंगे चीज, क्लियर है।
ना तो समझ में आ गया होगा। अब आइए 1997 में बाई की जनसंख्या क्या होगी यदि बेरोजगार युवकों की संख्या कितना? अच्छा, अब केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी कि 97 भी, यानी अब कोई दिक्कत नहीं, हल करो और आंसर आ गया, मजा लो। हल करो, अब देख क्या रहा है, गाना सुन रहा था क्या? कर दिए कि करें? कितना? हाँ देर ही आ गया सबको? हल हम करें पक्का? 97 में बदले, समझ में आया? विश्वास कीजिए, अभी क्वेश्चन नहीं बताते लगता है करने को कुछ पता नहीं चल रहा है, जबकि कुछ है। आया समझ में? पढ़े चारों का 17 लिखिएगा जरा एक बार, अच्छी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा। लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। कोयले की खपत वेग के वर्ग के, यानी रिलेशन खपत और वर्ग के वेग के। यस या नो? अब ध्यान दीजिए, वेग मतलब स्पीड लिखेंगे और खपत लिखेंगे। पहली बार जब वेग 50 मील प्रति घंटा, कितना? 50 मील प्रति घंटा, तो खपत जल्दी बोलिए। क्या सही लिखे हैं? आगे, यदि कोयले की खपत 25 पैसे प्रति केजी, चल लीजिए क्या लिख रहा है? चाहिए कोयला तो ही दे रहा है पैसा, खपत समझना पड़ेगा। 25 पैसा में 1 किलो, कितना? 25 पैसे में ना, तो 9 रुपया में कई किलो? 36 किलो, यानी 9 रुपया के कोयला खाया है। कै रुपया के कोयला खाया? आए ना? तो 25 पैसे किलो, तो 9 रुपया का मतलब कई किलो? तो 36 किलो खाया है, तो जल्दी से ही निकाल दीजिए पहले। क्या निकालना होगा? अब रुकिए, 50 दूनी और 2 से के बराबर। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना। क्या आपकी कैट की एग्जाम में आ चुका है? अर्थमेटिक सबसे ज्यादा टफ इसी एग्जाम में आता है, इससे ऊपर किसी एग्जाम में को क्वेश्चन आया हुआ है? अगर आपके पास देखिएगा, अरुण शर्मा की किताब होगी, बहुत अच्छी किताबें आती है, वहां एक क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग? अभी आंसर नहीं आया, अभी हड़बड़ाइए नहीं। कितना का स्पीड है जी? और आपको जाना कितना दूर? 250 मील। तो 250 मील जाने में लगा समय, दूरी बटा चाल कर देंगे, समय निकल जाएगा। 1 घंटा में 36 केजी, तो इतना घंटा में इतना गुने 36। 1 घंटे में 36 केजी, तो इतना घंटा में इतना गुने 36। 0 से 0 खत्म, 3 से 12 बार में 12 गुने 25 करिएगा, जल्दी बोलिए।
300 kg एक बार में नहीं समझ में आएगा, घर पे जाके दोहराइए। एक घंटे में 36 kg, तो इतना घंटा में इतना गुने 36। बन गया। पढ़े आगे, घर पे फिर से दोहरा लीजिएगा। समझ में तो आया होगा, लेकिन याद मत करिएगा। एक दो मित्रों को इसे बता दीजिएगा कि बहुत अच्छी क्वेश्चन है, सीख। 18, 19 तो और अच्छा क्वेश्चन। आप लोग को पता नहीं चलागा कोची करें। पढ़े कि नहीं है पढ़े हैं? पढ़े तो अच्छी बात है। आप अच्छे बच्चे में से तो नहीं पढ़े, खुद खराब में से भी खराब है। सुमन और चमन की आय का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया है। सुमन की बचत की राशि आय के समानु और खर्च के व्युत्कर्मा। बचत जो है आय के समानुपाती और खर्च के व्युत्कर्मा। एस से लिखे सेविंग बचत, आई से लिखे इनकम आय, ई से लिखे एक्सपेंडिचर। आपको मर्जी एबीसी मान सकते, जरूरी नहीं कि इंग्लिश का जानकार होना चाहिए। थोड़ी बहुत जानते हैं तो उसका यूज करना चाहिए। तो बचत जो है इनकम के समानुपाती और खर्च के व्युत्कर्मा, यानी एस इंटू ई बटा आई इज इक्वल टू के। अब दोनों तरफ लिख दीजिएगा, एक तरफ सुमन एक तरफ चमन, एक तरफ सुमन एक तरफ चमन। इनकम नीचे, बाकी सब ठीक है। सुमन और चमन की आय 2:3, तो सुमन की आय 2 तो चमन की आय 3। सही है। खर्च दिया हुआ है 3:2। एक्सपेंडिचर इसका है 3, इसका है 2। जी भाई कोई दिक्कत तो बोलना। सही है। सुमन और चमन की आय क्रमशः 20% और 10% बढ़ गई। सुमन और चमन की आय कई % बढ़ गया? आइए जल्दी बोलिए, क्या यहां तक आप एग्री हैं? सुमन और चमन की आय क्रमशः 20% और 10% बढ़ गई। उनके खर्च क्रमशः 10% और 25%। 10% कम का मतलब 90, अब 25% कम का मतलब 25% कम का मतलब 75। क्या एग्री हैं? 10% और 25% कम करें तो दोनों का बचत का रेशियो बताइए, कितनी रेशियो? S1 अनुपात। हल करने आ जाएगा। देर किस बात का, हल करते हैं आप लोग रहिए। परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म जी, जरूरी है। जीरो से जीरो भी खत्म। बोलिए जल्दी से। चलिए 3 से 300, अब 2 से 45 बार में नहाया ना। 3 से 9 5, अब 5 सारा इधर आ जाएगा। S1 गुने गरनामा बराबर S2 गुने 5 दूनी 10 और 4 उधर 10 S1 अनुपात S2 कट जाएगा। 40 अनुपात में कोई है? जल्दी बोलिए। आया भी समझ में? बोल नहीं रहे आप। काट कूट करना घर में, आपको जो पीला कलर से लिखना उतना ही, बाकी हल अपने आप आराम से कीजिएगा।
तो नए समझ में आया बोली बनेगा। इस इस बन गया है। चाह रहा हूं मिटा दूं। 23 22। अरे सेम क्वेश्चन है यार, पढ़ने वाले नहीं लग रहे हो। भार के वर्ग के समानुपाती है तो 5 4 9 3 12 का स्क्वायर 100 और टूट जाएगा तो 9 16 25 और 25। जल्दी बोलो क्या हुआ। अच्छा बराबर बराबर भाग 3 4 5 में टूटा तो विद्यार्थी जी कर कीजिएगा। 25 16 9 कितना हो गया 50। अब बराबर बराबर टूटता 5 4 9 3 12 को बराबर बराबर चार चार ना तो 4 का स्क्वायर 16 16 16 सोलतिया आया ना। तो 1800 रुपये का नुकसान होता कितने का, यहाँ कितने का। सही है। तो संगमरमर का वास्तविक मूल्य बताइए 100 मारेंगे नहीं टूटा हुआ था ना वास्तविक मूल्य बराबर है। बोलिए नहीं रहे हैं। बनेगा जी 2 से 9 बार में जी 9 चौ 36 के 6 बाकी थी 36 3 39 के 9 बाकी थी 3 12 95 डबल जीरो ना होगा 2 जीरो है। हाँ 1 जीरो और 12 96 डबल। हाँ? कल से तो काटिए काटिए उसे ना टूटे पहले नहीं क्या। संगमरमर का भार अनुसार 3 बराबर भाग में टूट जाता तो 1800 का नुकसान होता था। 1800 का तुलना दूसरा निकालना है तो 100 काट के भी देखो आंसर वही चेंज आ जाएगा तो फिर हमको आंसर काटने से दूसरा आंसर आ रहा है नहीं। तरीका कितना भी हो आंसर सेम ही हो। रेशियो को तो अपनी मर्जी है ना, हम चाहें तो काटे नहीं चाहें तो नहीं काटे, इस हमें क्या दी। पढ़े आगे। 23 24 24 25 26 26 भी सही है। हीरे का एक टुकड़े का मूल भार के वर्ग के समानुपाती है तो 4 2 6 1 7 का स्क्वायर 67 है। यहाँ 16 4 20 और 1। अब मर्जी कटता है तो काट भी सकते हैं, कौन रोकने वाला आप। 8281 के मूल्य का एक हीरा यानी मूल्य का हिस्सा 8281 का तुलना सा कितने की हानि हो गई जल्दी बोल। चलिए काटते 7 से कर सते 77 5 7 8
छप्पन दू सतिया, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 8 चौ 32 और 1, हाथ में 3, 44 और 3, 4700। नहीं दिया है, गड़बड़ है। 4700 कितना आ जाएगा पर? आप लोग को आया है? कर सुधार लीजिए। 27, 27। हल्ला नहीं। एक परिवार में n लोग रहते हैं। परिवार के महीने की चावल पर खर्च परिवार के सदस्यों की संख्या के वर्ग के समानुपाती है। परिवार का बड़ा लड़का यूएस चला गया। मान लीजिए पहले n सदस्य था, अब n माइनस, तो पहले खर्च होगा इतना के वर्ग के 5 गुना ना, अब खर्च होगा इतना के वर्ग का 5 गुना, और दोनों में अंतर हो गया 95 ना घट गया। इनका मान निकालने आ जाएगा, निकाल दें। हल होगा कि करें? 5 से कटेगा 19 बार में 10 आंसर। जल्दी हल हो गया? वे नहीं कर रहा है। 28 बन गया है। 23, 23। तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध को मैं R से लिख दूं, लंबाई के समानुपाती त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमा, रेडियस को स्मॉल r और प्रतिरोध को कैपिटल। तो प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। अब रुकिए, तो हम लोग का फॉर्मूला हो गया R इंटू बटा L इजिकल टू के, मान रखने आ जाएगा। L नीचे, बाकी सब चलिए रखते हैं मान। प्रतिरोध समान है, समान है मतलब R लिखे चाहे। उनकी त्रिज्या 9:8, 9 नमा 8 एक तार की लंबाई 100, तार की लंबाई बता दीजिए। 81 दूनी L बराबर 108। आपको जहां दिक्कत हुआ बोलिए, फिर से बताएंगे। R क्यों गायब हो गया? समान प्रतिरोध है तो दोनों तरफ बराबर बराबर लिखेंगे तो कटिए न जाएगा। मैं बोल रहा, बन गया। 31 से जाया जाए। एक वृत्ताकार वलय का भार त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती जब मोटाई स्थिर हो, भार मोटाई के समानुपाती। भार जो है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती और मोटाई के भी है लिखा हुआ। भार जो है मोटाई के, भार जो है त्रिज्या के। लोग भी जानते हैं यार, भार डिपेंड करता है आयतन पे। आयतन होता है पाई r² h, तो पाई तो कांस्टेंट है, लिखे चाहे न। चलिए रेशियो किसका पूछ रहा है? R का। तो मैं r² को लिख सकता हूं W बटा W और H लिख दीजिए, काम खत्म। W का मतलब भार कितना है, जल्दी बोलिए।
देखिए जल्दी, पहले वलय का भार दूसरे वलय से दुगना है, यानी एक तो ही तो। अब मोटाई है 9 और यानी 16 अनुपात 9, यानी त्रिज्या हो जाएगा 4 अनुपात 3। आपकी मर्जी, जहां रोकना है बोलिए। तो लाइन नहीं समझ में आया बोलिए, सीख। आया समझ में जी? है बोल रहा बनेगा 32। वस्तुओं का उत्पादन शुल्क वस्तुओं की उत्पादित संख्या के वर्ग के कर्मानुपाती। शुल्क जो होगा, शुल्क जो पड़ेगा, वस्तुओं का उत्पादन शुल्क जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, वस्तुओं की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमा। वस्तु की संख्या 4 3 7 और 1, एक साथ देते तो शुल्क लगता 64, अलग अलग दिए तो शुल्क लगा 1/16, 1/9 और 1/1। हर के एलसीएम से गुना करके जल्दी बोल। 64 16 9 का एलसीएम 500। इधर 9 आ गया, इधर 600। कह रहा है 6670 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए कितना अधिक है, 6 डालना है। कंपनी में कितना टैक्स देती सर? जल्दी जी का ही नियम। 8 गो तो बंदा 8 गो कार बेचता है, उसको टैक्स देना पड़ेगा 9 रुपये, और जो एक गो बेचेगा तो उसको देना पड़ेगा 576 रुपये। ज्यादा उत्पादन कम टैक्स, कम उत्पादन। नहीं समझे? अमीर लोग अमीर, गरीब लोग गरीब। पढ़े पढ़े जी। 33 आप नहीं। किसी ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण वहां के त्रिज्या एवं घनत्व के गुणनफल के, गुरुत्वाकर्षण जो है त्रिज्या और घनत्व के गुणनफल के, क्या एग्री है? आगे यानी G/R इंटू बराबर के, ताकि जी नहीं निकालना। रुक, शनि की त्रिज्या पृथ्वी की 10 गुना, शनि और पृथ्वी का घनत्व इतना इतना अधिक। कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर इतना ऊंचाई कूद सकते हैं, तो शनि की सतह पर कितनी ऊंचाई कूदेगा? यदि आदमी द्वारा कूदी गई ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमा, ऊंचाई जो है व्युत्क्रमानुपाती है गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण डिपेंड करेगा R इंटू, यानी फार्मूला हो गया H/R/d = बोलिए आ गया। अब दोनों तरफ लिख दीजिए, एक तरफ है शनि और एक तरफ है फिर। चलिए, शनि की त्रिज्या पृथ्वी की 10 गुनी, यानी इधर 1 तो इधर 10। शनि की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 10। शनि और पृथ्वी का घनत्व, शनि का घनत्व है 1 पॉइंट, और पृथ्वी का घनत्व है, आया ना? पृथ्वी पर कूद सकता है 1500, कितना? तो यहाँ शनि पर कितना कूदेगा, हल हो जाएगा।
बोलिए जबकि दशमलव से दशमलव हल कर दे, लिख लिए पहले, लिखाया जी। दशमलव से दशमलव 25 से 25 छक 25 सते 25 जीरो से जीरो 7 से 7 8 56 81 तो 8 छक 486 है ऑप्शन। बोलिए जल्दी। आया जी, ना था, खत्म मेरे तरफ से निशानुपात खत्म। इससे ज्यादा कोई अगर पढ़ाता है जरूर बोल। खत्म हो गया। अब आपके पास एक दिन का और टाइम दे रहे हैं, वर्क बना लीजिएगा। आगे देखिए लिखा होगा रेलवे में पूछे गए प्रश्न, फिर लिखा होगा एसएससी में पूछे गए प्रश्न, बना लेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई और किताब है तो बना सकते हैं। टाइम एंड वर्क और मिस अनुपात में क्या अंतर है बताए हैं। जब 15 आदमी 20 औरत 11 बच्चे ऐसा लिखा रहेगा तो मिस अनुपात। और जब लिखा रहेगा एक किसी काम को 20 दिन में, सोहन किसी काम को 30 दिन में, तो क्या हो जाएगा, दोनों में इतना ही अंतर है। जब ग्रुप काम करेगा तो मिस अनुपात, और जब कोई आदमी सिंगल करेगा तो उसे क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ाया, अभी क्या पढ़ाया, मिस अनुपात। ईमानदारी है कि अगर मैं ना भी पढ़ाऊं तो पूरी टाइम एंड वर्क में मिस अनुपात पे बना सकता हूं, लेकिन कुछ और आसान करना है तो उसमें भी कुछ नियम बताएंगे। अभी हम लोग का मिस अनुपात खत्म हो गया। आप लोग को बन गया मिलने के लिए क्या, रेलवे प्रीवियस ईयर, एसएससी प्रीवियस ईयर, और आपके पास कोई भी किताब है ना लेंगे अपने हिसाब से तो बता दिए। आप कितना मेहनत कर रहे हो आप पे रंग लाएगा जब आपकी मेहनत होगी तब। हमारी मेहनत सिर्फ आपकी उत्सुकता को बढ़ाएगा कि हमें भी पढ़ना चाहिए। हमारी मेहनत से रिजल्ट नहीं हो सकता। रिजल्ट लेने के लिए आपकी, आप कितना बना रहे हैं आप लीजिए। तो रक्षाबंधन के बाद आ जाए। रक्षाबंधन 5 मिनट के आया है, 5 दिन, 5 दिन के। कौन कौन आज पहला दिन आया, हाथ उठा, और हाथ उठा। नहीं आया है। मम्मी को का नहीं पढ़ने में तो नौकरी लगी तो बड़ा कष्ट होता। नहीं, मेहनत करो, मेहनत से भागो नहीं। मेहनत से भागोगे तो जिंदगी बहुत दूर चली जाएगी।